If you notice, last time we have started with a topic called digital signals. Okay, और उसमें हम लोगों ने certain points डिस्कस भी किए थे, वो एक बार क्विकली रिवाइज करके हम लोग आगे चलेंगे. एनालॉग सिग्नल में अगर हम लोगों को उनका डेटा स्पीड अगर मेजर करना है, वी यूज अ नोटेशन कॉल्ड हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज. जैसे हम लोगों का कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, उसका स्पीड हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं. एंड इंटरनेट स्पीड जो होता है वो हम लोग बीपीएस, बिट्स पर सेकेंड में मेजर करते हैं. लाइक मेरा जो इंटरनेट स्पीड है वो सपोज 10 एमबीपीएस है, मतलब 10 मेगा बिट्स पर सेकेंड. दिस इज हाउ वी ट्राई टू मेजर इट. तो यहाँ पे वो आपको दिया है. देन आपका जो डिजिटल डेटा है वो कितने लेवल्स का है, उसके हिसाब से आपके अलग अलग लेवल्स रहेंगे. लाइक लेवल 1 किसके लिए रहेगा, 0 0 के लिए. लेवल 2 किसके लिए रहेगा, 0 1 के लिए. देन लेवल 3 1 0 एंड लेवल 4 1 1 के लिए. तो अगर मेरे पास कोई डेटा है जो अगर 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 ऐसा कुछ डेटा है, तो उसको हम लोग दो दो के बिट्स में पैर में डिवाइड करके ये वे में उसके डिजिटल वेव फॉर्म्स बना सकते हैं. ये आपको बनाने आना चाहिए. क्या करना है आपको, एक सिंपल सा ऐसा हम लोग डिजिटल नंबर देंगे. सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे नंबर देता हूं, वी हैव तो सपोज ये मेरा नंबर है ऐसे. तो क्या करेंगे अभी हम लोग, जैसे यहाँ पे वेव फॉर्म्स है, से वेव फॉर्म्स ये नंबर के लिए बनाएंगे. एज यू कैन सी हम लोग के पास 4 लेवल्स है. लेवल 0 और लेवल 1 किसके लिए होता है, 0 0 के लिए. देन लेवल 2, ये लेवल 2 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे. लेवल 2 किसके लिए रहता है, 0 1 के लिए होता है. देन लेवल 3 किसके लिए होता है, 1 0 के लिए होता है. एंड लेवल 4 1 1 के लिए. तो अगर हम लोग देखेंगे प्योरली, तो ये आपका जो सेंटर का लाइन है उसके नीचे क्या आएंगे, 0 0 एंड 0 1. तो हम लोग यहाँ पे ऐसे स्क्वायर वेव फॉर्म्स ऐसे नंबर के लिए भी बना सकते हैं. यू हैव टू ट्राई दिस वन इज वेल. तो आपको क्लियर एक इंडिकेशन मिलेगा. अभी नहीं ड्रॉ करना है, अभी आप सिर्फ ट्राई करो, समझो कि हाँ ऐसे हम लोग कोई वेव फॉर्म्स बना सकते हैं. सो यहाँ पे हम लोगों ने वो पढ़ा था, और उसके बाद हम लोग बिट रेट क्या रहता है ये समझा हम लोगों ने. बिट रेट्स मतलब कितने बिट्स आपके पर सेकेंड ट्रैवल कर सकते हैं, वो हम लोगों का ये छोटे छोटे यहाँ पे आपको इक्वेशंस दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हो. बिट लेंथ क्या होगा. नाउ डिजिटल सिग्नल एज कंपोजिट सिग्नल. कंपोजिट सिग्नल, कंपोजिट एनालॉग सिग्नल. बेसिकली कंपोजिट सिग्नल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मोर देन वन सिग्नल का कॉम्बिनेशन होगा, उसको कंपोजिट बोलते हैं हम लोग. सो अगर मैं यहाँ पे कंपोजिट एनालॉग सिग्नल अगर हम लोग सर्च करें, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऐसा कोई आपका कंपोजिट एनालॉग सिग्नल आएगा. ये लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था ये. ओके, सो ऐसे कुछ आपके सिग्नल्स आएंगे. सो देखो यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स में आपको हम लोगों ने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो एक बार देख लेते हैं. जैसे हम लोगों ने देखा 2 टाइप के डिजिटल सिग्नल्स रहेंगे. अगर सिंगल सिंगल बिट्स एट ए टाइम आ रहा है तो लेवल 1 लेवल 2 रहेगा, बराबर है, जो हम लोगों का टाइम 0 है वहां से. देन सेकेंड वाला अभी जो हम लोगों ने देखा 16 बिट अगर पर सेकेंड है तो उसको क्या होगा, 2 बिट्स रहेंगे, दो दो बिट्स का पैर में डिवाइड करेंगे. 32 रहेंगे तो 4 बिट्स का पैर बनेगा, और वो टाइम पे हम लोग के लेवल्स इसके डबल हो जाएंगे. सो डबल मतलब कितना होगा, अगर मैं 4 0 से लेके 4 1 तक जाता हूँ, सपोज अगर मेरा ये नंबर है 4 का, अगर हम लोग पैर बनाएंगे तो 4 0 से 4 1, मतलब ये जो 0 है इसका नंबर कहाँ से चालू होगा, 0 से लेके 7 तक. टोटल कितने हुए, 8. तो अगर मेरा डेटा जो है वो अगर 32 बिट्स पर सेकेंड है, 32 बिट्स पर सेकेंड, तो 32 बिट्स पर सेकेंड के लिए 32 बिट्स पर सेकेंड, इसके लिए हम लोगों का जो लेवल्स रहेंगे वो लेवल्स कितने रहेंगे, 8 लेवल्स.
40 से लेके 41 तक के 8 लेवल्स रहेंगे। कैसे 8 लेवल्स रहेंगे? हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा है। फर्स्ट लेवल ये हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट लेवल हो गया। देन सेकेंड लेवल कौन सा होगा? 001। देन उसके बाद का लेवल कौन सा होगा? 0010। उसके बाद लेवल कौन सा होगा? 0011। उसके बाद लेवल होगा 0100। उसके बाद लेवल होगा 0101। देन सेम वे हम लोगों का ये सेम लेवल्स कंटिन्यू चलेंगे। कहाँ तक जाएंगे वो? ये 111 तक। सो यहाँ पे हम लोगों को ये आगे का 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इतना हम लोग रख सकते हैं। सॉरी 7 ये वाला होगा। और अगर इसके आगे और एक डिजिट में ऐड कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे? वो 32 हो जाएंगे। तो वो टाइम पे ये हम लोगों के 8 हुए, इसमें अगर और मैंने 4 0 अगर ऐड कर दिया तो हम लोग के लेवल्स जो है वो बढ़ जाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम लोग जाएंगे तो आपके नंबर ऑफ लेवल्स कितने हो गए? इसका फुल ये जो 4 1 होता है मतलब कितना होता है ये? यस गाइस, 8 लेवल्स मतलब ये होगा। 8 लेवल्स में कितने बिट्स रहेंगे? ये यहाँ पे ये 16 बिट्स मतलब 2 2 का पैर बन रहा है मेरा, बराबर है। 16 बिट्स पर सेकेंड में 32 बिट्स पर सेकेंड में 8 लेवल्स बन रहे हैं मेरे। तो यहाँ पे कितने लेवल्स बनेंगे? 16 लेवल्स बनेंगे जब मैं ये वाले लेवल्स की बात करूंगा। तो सेम वे यहाँ पे बिट्स पर सेकेंड, बिट लेंथ दिया हुआ है, ये सेम आपको याद रखना है। यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम हियर एज वेल। ये मैं आपको लिंक दे देता हूँ अगेन चैट में, एक बार आज के लेक्चर का भी शेयर कर देता हूँ। देन टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन्स ऑफ पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल्स। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक दोनों में डिफरेंस क्या होता है? लास्ट टाइम हम लोगों ने समझा था। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक और अपीरियोडिक? जो एक स्पेसिफिक पीरियड में खुद को रिपीट नहीं करता है उसको क्या बोलेंगे? अपीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक। ये पीरियोडिक सिग्नल है, मतलब क्या है? ये फर्स्ट सेकेंड में एक अपर स्क्वायर वेव बना रहा है, देन लोअर बना रहा है, फिर वापस खुद को वो सेम टाइम में रिपीट कर रहा है, बराबर है। ये पीरियोडिक है, मतलब कंटिन्यूअसली। सपोज अगर ये एक साइकिल इसका पूरा, दिस इज वन साइकिल, ये एक अपर वेव और ये एक लोअर स्क्वायर वेव, ये एक पूरा अगर उसका 1 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है तो दूसरा भी अपर एंड लोअर वेव और 1 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है, वापस तीसरा भी अपर एंड लोअर वेव और 1 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है। ये पीरियोडिक हो गया। नॉन पीरियोडिक या अपीरियोडिक का मतलब क्या रहेगा? एक बार वो अपर वेव बनाएगा, बाद में जरूरी नहीं है कि वापस वो उतने ही टाइम में दूसरा वेव बनाएगा। इट माइट पॉसिबल कि बाद में वो दूसरा वेव जल्दी बनाए ही नहीं, या बाकी सारे लोअर वेव बनाए, या बहुत ज़्यादा टाइम ले दूसरा कोई वेव बनाने के लिए। तो ये नॉन पीरियोडिक है, मतलब एक सेम सीक्वेंस हमेशा नहीं चलता है जैसे यहाँ पे चल रहा है। और उसके आगे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि ऐसे हम लोग के पास अगर कंपोजिट पीरियोडिक सिग्नल्स अगर होंगे, कंपोजिट मतलब मोर देन वन ऐसे पीरियोडिक सिग्नल्स अगर चलेंगे, तो उसको इजीली डिफरेंशिएट करने के लिए अगर हम लोग एनालॉग फॉर्म में उसको कंसिडर कर रहे हैं तो वो टाइम पे हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बेस के ऊपर उसको ये वे में मेजर करेंगे। सो जैसे मेरा एक जो वेव है, इसमें एक जो सिग्नल है मेरा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 3f है, 5f, 7f। ये क्या होता है? लास्ट टाइम हम लोगों ने समझा था, ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल। देन बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। तो बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड डिफरेंस क्या होता है ये भी हम लोगों ने देखा था। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि बेस बैंड ट्रांसमिशन यूजिंग अ डेडिकेटेड मीडियम। तो यहाँ से जब मैं अगर कोई इनपुट सिग्नल भेजता हूँ, आउटपुट में वो सिग्नल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, मतलब इसमें नॉइज आ जाता है। जैसे अगर मैं अभी आपको कुछ बोल रहा हूँ लेकिन साथ में बैकग्राउंड का कोई नॉइज भी आ गया, तो क्या हो गया? मेरा वॉइस एंड बैकग्राउंड से कुछ दूसरा जो नॉइस आ रहा है, तो वो कंबाइन होके आपको डेटा मिल रहा है। तो वो टाइम पे वो डेटा क्लियरली बहुत बार सुनाई नहीं देता है। अगर छोटा सा कोई नॉइज रहेगा पीछे से, अगर छोटा सा कोई आवाज आ रहा है, आप क्लियरली सुन सकते हैं। मतलब इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर इनपुट सिग्नल मैं जो बोल रहा हूँ और बैकग्राउंड में अगर बहुत ज़्यादा अगर नॉइज है या कोई आवाज़ है, तो ये आउटपुट सिग्नल का पूरा जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। तो वो टाइम पे आपको इजीली समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो दैट गेट्स डिफिकल्ट। देन अप्रोक्सीमेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल यूजिंग फर्स्ट हार्मोनिक। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोगों को कोई डिजिटल सिग्नल्स अगर बताने हैं, सपोज यहाँ पे हम लोग के पास डिजिटल सिग्नल बिट रेट क्या है? 0 है, तो क्या होगा उसका? डिजिटल सिग्नल्स कैसे बनेंगे? देन अगर सेकेंड में अगर हम लोग देखेंगे मेरा डिजिटल सिग्नल 001 है, तो उसका वेव फॉर्म कैसे बनेगा? 010 का
011 का, और उसके स्पेसिफिक देखो यहाँ पे हम लोगों के नीचे एनालॉग सिग्नल्स कैसे बनेंगे उसके, तो वो आपको यहाँ पे एक बार देखना है, याद रखना है। एग्जाम में भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे, एम्पलीट्यूड क्या है उनका, फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या है उनका, वो देखते हैं हम लोग। सो जैसे हम लोगों को एनालॉग वेव फॉर्म्स दिए यहाँ पे, बराबर है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सबका 0 है, इनका फ्रीक्वेंसी क्या है, n/4 है, मतलब 2 0 है और एक बार 1 है, तो मतलब एक बार वो ऊपर जा रहा है। तो फेज कितना है, 180 का फेज है मेरा। वन फेजेस हम लोगों ने पढ़े थे, 180, 0 डिग्री, 90 डिग्री वाला फेजेस, वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। सो यहाँ पे भी हम लोगों का वो सेम वे में दिया है, उसके वेव फॉर्म्स कैसे बनेंगे। सो आप देख लेना, सिंपल सा है ये वाला। ओके, सिम्युलेटिंग अ डिजिटल सिग्नल विथ फर्स्ट 3 हार्मोनिक्स। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या बता रहा है ये, कि हम लोगों को रेफरेंस बुक में से हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे ये एग्जैक्ट टॉपिक कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। ये वाला हो गया, ये हो गया डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन। ये देखो यहाँ पे जो अभी डायग्राम देखा हम लोगों ने, वो ये वाला है। ओके, और ये वाला पॉइंट याद रखना है आपको, बेस बैंड ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल दैट प्रिजर्व्स द शेप ऑफ डिजिटल सिग्नल, ये लिखना है ये वाला जो है इसके लिए, कि इनपुट सिग्नल जो है उसका शेप जो है वो पॉसिबली प्रिजर्व करता है। एंड ओनली इफ वी हैव अ लो पास चैनल विद एन इनफाइनाइट और वेरी वाइड बैंडविड्थ, तब ये इजीली जा पाएगा। वेरी बैंडविड्थ समझ लो एक बड़ा सा हाईवे, तो आपका हाईवे जितना ब्रॉड रहेगा उतना कार स्मूथली जा पाएंगे, हाईवे जितना छोटा रहेगा उतना ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो लास्ट तक पहुंचने तक इट माइट पॉसिबल, कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, कभी ओरिजिनल डेटा जो है वो टाइम पे ना भी पहुंचे, है ना, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आ सकता है। सो ये आपका वो वाला पार्ट है, बेस बैंड ट्रांसमिशन यूजिंग अ डेडिकेटेड मीडियम। सो यहाँ पे डेडिकेटेड मीडियम मीन्स वी हैव डिफाइंड अ स्पेसिफिक चैनल जिससे आपके सारे सिग्नल्स जो है वो ट्रैवल करेंगे। अब एग्जाम्पल्स आपको सर्टन यहाँ पे दिए है। एग्जाम्पल्स क्या है, डेडिकेटेड चैनल वेयर एंटायर बैंडविड्थ ऑफ अ मीडियम इज यूज्ड एज अ सिंगल चैनल। लैन में आप देखो, लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर लैब जब हम लोग सेटअप करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके जो भी डेटा है वो 100 Mbps का जो आपका कंप्यूटर लैब का जो लैन केबल होता है उसी के लिए डेडिकेटेड रहता है। तो आप कंप्यूटर वो लैन केबल से जो भी डेटा आप शेयर करने की ट्राई कर रहे हो वो बहुत ईजिली शेयर हो जाता है, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज है वो हम लोगों के वो एक डेडिकेटेड चैनल के लिए शेयर किए। तो दो स्टेशंस अगर साथ में कम्युनिकेट करने की ट्राई करेंगे तो वही जो लैन केबल है उससे ही वो कम्युनिकेट करेंगे। और उसमें बहुत बार हम लोग अलग अलग टाइप की टोपोलॉजीज यूज करते हैं, लाइक इफ यू हैव बस टोपोलॉजी, तो वहाँ पे क्या होगा, मल्टी पॉइंट कनेक्शन रहेगा, मल्टीपल कंप्यूटर्स एक ही चैनल से कनेक्टेड रहेंगे और उसमें दो स्टेशंस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं कोई एक टाइम पे। टाइम शेयरिंग चलेगा, मतलब अगर नेटवर्क में मेरे पास एक ही प्रिंटर है जिसको 10 लोग अगर एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो टाइम पे क्या होगा, हम लोग वो एक प्रिंटर को 10 लोगों में डिवाइड करने के लिए टाइम वाइज डिवीजन करेंगे। जैसे स्टार्टिंग के 10 मिनट कंप्यूटर ए को मिलेगा, उसके बाद के 10 मिनट कंप्यूटर बी, देन सी, डी, ई, एफ, वैसे हम लोग डिवीजन कर देंगे, वो टाइम शेयरिंग हो गया। तो उससे क्या होगा कि अदर कंप्यूटर्स जो है वो अपने रिसोर्सेज एक्सेस करने से उनको ऐसा नहीं होगा कि किसी एक को ही रिसोर्सेज मिल रहे हैं, बाकी कंप्यूटर्स को ऐसा प्रिंटर का या और कोई नेटवर्क के रिसोर्सेज का एक्सेस मिल ही नहीं रहा। दैट शुड नॉट हैपन। तो ये बस टोपोलॉजी में टाइम शेयरिंग पैटर्न आएगा। अगर मैंने ये सेम पैटर्न अगर स्टार टोपोलॉजी में लिखा है तो उसमें क्या होगा, एंटायर चैनल बिटवीन ईच स्टेशन एंड हब इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंटिटीज। तो स्टार टोपोलॉजी में बीच में ये जो भी काम है ये हैंडल करने का कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उसके लिए हब रिस्पॉन्सिबल रहेगा। याद करो हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी पढ़ा था उसके डायग्राम्स देखे थे, वो वाला सेम पैटर्न यहाँ पे आपको याद रखना है। नाउ यहाँ पे हम लोग के पास अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। देखो, लो पास चैनल विथ वाइड बैंडविड्थ, वाइड बैंडविड्थ मतलब बहुत सारा। इफ यू वांट टू प्रिजर्व एक्सट्रैक्ट फॉर अ फॉर्म ऑफ नॉन पीरियोडिक डेटा सिग्नल, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला वाइड बैंडविड्थ यूज करेंगे, मतलब आपके पास काफी इनफ साइज है। अब आप देखो ना, लैन कंप्यूटर लैन लोकल एरिया नेटवर्क में हम लोग जो कंप्यूटर नेटवर्क सेटअप करते हैं उसमें आप देखो कि आपके पास जो पॉसिबिलिटी होते हैं, जो नेटवर्क में कैपेबिलिटी होता है वो 100 Mbps का होता है, जो काफ़ी बड़ा होता है। ओके, सो वो 100 Mbps का आपके पास कैपेबिलिटी है। और उसके सामने अगर हम लोग कोई दूसरे पैटर्न की बात करें,
लाइक अगर मैं बात करता हूँ कि हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरनेट में आपका कैपेबिलिटी उतना हाई नहीं होता है, वो टाइम पे आपका कैपेबिलिटी जो है वो थोड़ा सा कुछ चेंज होता है, राइट। सो अगर हम लोग लैन की बात करते हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क में वो 100 Mbps पूरा आप अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हो, वो डेडिकेटेड होता है, तो एक काफ़ी अच्छा ब्रॉड आपको बैंडविड्थ प्रोवाइडेड रहता है, जिसपे आप अपने लोकल एरिया से जो भी डिटेल्स है वो शेयर कर सकते हैं वहाँ पे, या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ओके गाइस, सो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट से। सो अभी यहाँ पे नेक्स्ट केस जो आपको यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ये वाला, इसमें क्या हो रहा है ये देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, हम लोग के पास लो पास चैनल है विथ लिमिटेड बैंडविड्थ। लिमिटेड बैंडविड्थ मतलब एक रोड है या एक हाईवे है, और वो हाईवे पे आपके पास लिमिटेड स्पेस है, तो अगर दो बस या दो ट्रक जा रहे हैं तो वो टाइम पे कोई दूसरा व्हीकल नहीं जा सकता। अगर दो तीन कार जा रहे हैं तो बाकी सबको वेट करना पड़ेगा उनका नंबर आने तक। लिमिटेड बैंडविड्थ है, तो वो लिमिटेड बैंडविड्थ में हम लोग कैसे हैंडल कर, जैसे आप समझ लो कि लिफ्ट है, तो लिफ्ट इज लिमिटेड बैंडविड्थ। ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा लिफ्ट है जिसमें आप ट्रॉली कार सब कुछ लेके जा सकते हैं, जैसे बहुत सारे रहते हैं, कार के लिए भी हम लोग के पास रहते हैं एलिवेटर्स, तो वैसा नहीं है। सो हम लोग के पास एक लिमिटेड छोटा सा है जिसमें नंबर ऑफ सिलेक्टेड लोग या इतने ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लिमिटेड बैंडविड्थ, एक फिक्स जगह है, हाईवे है, छोटा सा हाईवे है, लेकिन तो डिजिटल सिग्नल जो हम लोग सेंड करेंगे जिसको एनालॉग फॉर्म में, अप्रोक्सीमेशन डिपेंड्स ऑन, अब कितना डेटा सेंड होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका हाईवे कितना बड़ा है उसके ऊपर। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरे पास हाईवे है एक, सो अब ये जो हाईवे है ना, सपोज ये बहुत छोटा सा हाईवे, एक बहुत बड़ा हाईवे है। अब आपके पास हाईवेज कितने बड़े हैं वो हिसाब से हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि कितने व्हीकल्स हम लोग एट ए टाइम सेंड या रिसीव कर सकते हैं, या कितना डेटा हम लोग सेंड या रिसीव कर सकते हैं। अगर हाईवे छोटा है तो कम डेटा सेंड या रिसीव हो पाएगा, अगर हाईवे बड़ा है तो ज़्यादा डेटा सेंड या रिसीव हो पाएगा। तो वो आपका बैंडविड्थ हो गया। अगर ये हाईवे काफ़ी बड़ा है तो वो टाइम पे अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप जो डेटा सेंड या रिसीव कर रहे हैं वो काफ़ी अमाउंट में ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर हाईवे छोटा है और बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ अगर जाना है तो वो टाइम पे हम लोग, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ट्रैफिक है हाईवे पे, सो देखो अब ये जो हाईवे है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को क्या है, हम लोग के पास 4 लेन है जिसपे 4 अलग अलग डेटा ट्रैवल कर सकते हैं। अब और लोगों को अगर ट्रैवल करना है तो वो क्या होंगे, इनके पीछे पीछे जाएंगे, वो अकेले साइड से कहीं से नहीं जा सकते क्योंकि दिस इज लिमिटेड बैंडविड्थ। सो अगर एक लिमिट है मेरा हाईवे का, ये अगर कम फुल हो गया तो बाकी जो भी आएंगे वो ऐसे क्यू में आ जाएंगे पीछे, जैसे कार्स होते हैं हम लोग के क्यू में। सो यहाँ पे भी वही बता रहा है कि वी हैव एनालॉग सिग्नल अप्रोक्सीमेशन, मतलब कितना डेटा एट अ टाइम, कितने लेवल्स ऑफ डेटा एट अ टाइम हम लोग सेंड कर पाएंगे। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा इसमें कि अगर मेरे पास 16 बिट्स ऑफ डेटा आपको सेंड करना है तो 16 बिट मतलब दो दो बिट्स का पैर बन रहा है, बराबर है। तो वो टाइम पे आपके पास जो लेवल्स बनेंगे वो 4 बनेंगे। अब अगर मेरा हाईवे इससे बड़ा है, अगर मेरा हाईवे अगर 4 लेंस का है, मतलब 4 बिट्स एट ए टाइम जा रहे हैं, तो यहाँ पे लेवल्स, नंबर ऑफ लेवल्स भी चेंज होंगे। अगर 3 लेन का मेरा हाईवे है तो यहाँ पे अगेन ये देखो, अगर मेरा हाईवे ऐसा 3 लेन वाला है कि 3 ही लाइन एक साथ चल सकते हैं, तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो 2 बाइनरी बिट्स एट ए टाइम जा रहे हैं उसके जगह पे 3 बाइनरी बिट्स एट ए टाइम जाएंगे, तो नंबर ऑफ लेवल्स बढ़ गए, है ना। नंबर ऑफ लेवल्स 8 हो गया, या 16 हो गए नंबर ऑफ लेवल्स, या 32 हो गए। अगर ये वाला लाइन पकड़े हम लोग तो यहाँ पे देखो अभी ये 5 लाइन्स है सपोज, तो मतलब 5 बाइनरी बिट्स एट अ टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो 5 बिट्स अगर हम लोग पकड़ेंगे तो एटलीस्ट 32 to 64 बिट्स लेवल हो गए मेरे। सो हम लोग यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपका हाईवे का साइज कितना बड़ा है। देखो कहाँ गया, ये रहा, द लेवल ऑफ अप्रोक्सीमेशन डिपेंड्स ऑन द बैंडविड्थ अवेलेबल। तो आपका हाईवे का लेंथ कितना बड़ा है, कितने बिट्स वो एट ए टाइम सेंड कर सकता है, उतने उसके हिसाब से हम लोगों के कितने लेवल्स बनेंगे वो डिसाइड होगा। रफ अप्रोक्सीमेशन क्या होगा हम लोगों का,
हम लोग के पास सपोज डिजिटल सिग्नल है जिसमें n बिट्स है, n बिट्स मतलब 2 बिट भी हो सकते हैं, 3 बिट्स भी हो सकता है बाइनरी बिट्स, 4 बाइनरी बिट्स भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इफ यू वांट टू सेंड एनालॉग सिग्नल रफली, तो वो टाइम पे वी नीड टू कंसिडर वर्स्ट केस। वर्स्ट केस मतलब कम से कम मैं इतना तो भेज सकता हूँ। वर्स्ट केस अगर मैं बोलता हूँ कि अगर हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो इतना ट्रैफिक तो होता ही, तो वर्स्ट केस में हम लोग को कितना टाइम लगेगा ये ट्रैफिक क्लियर करने में और फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। या वर्स्ट केस में मैं अगर बोलता हूँ कि इतना हाईवे भरा हुआ है, तो अगर वो टाइम पे अगर मैं कोई डेटा सेंड करता हूँ, कोई कार को अगर सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है, कितना टाइम लग सकता है। सो वो हम लोग देखेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ चेंज इन डिजिटल सिग्नल कितना होगा, दिस हैपेंस विद द सिग्नल कैरीज सीक्वेंस। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब ऐसे डिजिटल सिग्नल कोई भेजते हैं तो सीक्वेंस मेरा है 010101, लेकिन फाइनली पहुंचते पहुंचते हो कभी कभी उसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है, मतलब मेरा डेटा जो है वो डिस्टर्ब हो गया। और अगर ऐसा डेटा अगर डिस्टर्ब हो गया तो फाइनली आप क्या यूजर को बोलने की ट्राई करें और यूजर क्या सुन रहा है उसमें डिफरेंस हो जाएगा। तो ये सिम्युलेशन बहुत जरूरी है। सिम्युलेशन का मतलब जो डेटा मैं भेज रहा हूँ सेंडर साइड से, वही सेम डेटा रिसीवर साइड पे रिसीव होना चाहिए। तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर मैं बोलता हूँ कि इतना डेटा मुझे भेजना है तो कितना फ्रीक्वेंसी लगेगा, क्या फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स मुझे भेजने पड़ेंगे, क्या फ्रीक्वेंसी वाले। फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये हम लोगों ने कितने बिट्स कितने साइकिल, कितने आपके एनालॉग साइकिल पर सेकेंड कंप्लीट होते हैं, वो आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे हम लोग यहाँ पे भी वही देखेंगे कि हम लोग अगर कोई एक डेटा सेंड करने की ट्राई कर रहे हैं तो कितने बिट्स आप एट ए टाइम सेंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोले, लेट्स 1 बी द पॉजिटिव पीक वैल्यू एंड 0 क्या होगा, नेगेटिव पीक वैल्यू है। मतलब आपका जो एनालॉग सिग्नल है उसका अप साइड पे, ये अगर आपका एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल का ये अप साइड और ये डाउन साइड, तो ये 1 अप साइड है, ये 0 डाउन साइड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी नीड 2 बिट्स इन ईच साइकिल। अगर ये हम लोग सिनारियो अगर पकड़ते हैं तो क्या होगा, 2 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईच साइकिल, एक 0 एक 1, एक 0 एंड 1। फ्रीक्वेंसी ऑफ ये क्या होगा, हम लोग का बिट रेट इसके ऊपर डिफाइंड होगा। तो हम लोग का जो भी बिट रेट है वो 1/2 हो गया। 1/2 मतलब जितना भी हम लोग का टोटल फ्रीक्वेंसी उसका हाफ हम लोग पकड़ के चलेंगे। जस्ट दिस वन फ्रीक्वेंसी कैन नॉट मेक ऑल पैटर्न, बिकॉज अगर मेरे पास सिर्फ 0 1 2 ही बिट्स है तो उसमें सारे पैटर्न्स नहीं बन सकते। मुझे अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा सेंड करना है, ज्यादा बाइनरी कॉम्बिनेशन वाला, तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ बिट्स जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो वो टाइम पे मेरे सिग्नल 3 बिट्स वाले भी हो सकते हैं या 4 बिट्स वाले भी हो सकते हैं। और उसके साथ में हम लोग जब डेटा सेंड करेंगे तो उसका जो फेज है वो 180 फेज भी हो सकता है, 90 फेज भी हो सकता है, 0 फेज भी हो सकता है। फेज वाला अलग से हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, सिग्नल फेजेस, एनालॉग एंड डिजिटल। ये देखो, ये हम लोगों का सिग्नल का पीक वैल्यू होता है और उसके बाद ये हम लोगों ने फेजेस वाला पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर। ये हम लोगों का 0 फेज 0 डिग्री फेज होगा, ये 90 डिग्री फेज होगा, ये 180 डिग्री फेज होगा। और वैसा ही यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग जो बिट पैटर्न सेंड करेंगे उसमें आपके फेजेस जो होंगे वो 0 डिग्री होगा, मतलब ये 0 टाइम से ही आपका सिग्नल चालू होगा, या 0 तक आपका सिग्नल जो है वो 1/4 कंप्लीट हो गया रहेगा, या 0 के पहले ही एक पूरा पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट हो गया रहेगा। ये यहाँ पे ऐसे हम लोग बता सकते हैं और उसके बेस के ऊपर हम लोग बैंडविड्थ डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पे बैंडविड्थ हम लोग वो वे में डिफाइन कर रहे हैं कि मेरा एम्पलीट्यूड कितना है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना, ये मेरा एम्पलीट्यूड है, हाइट ऑफ माई सिग्नल, एंड फ्रीक्वेंसी मतलब कितने फ्रीक्वेंसीज, कितने साइकिल्स पर सेकेंड कंप्लीट हो पा रहे हैं, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, ये एक साइकिल मेरा कंप्लीट होता है इन 1/12 सेकेंड, तो ऐसे मेरे 12 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, तो मेरा फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 12 हर्ट्ज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मेरा एम्पलीट्यूड कितना है वो हम लोग मेजर करेंगे, और उसके सामने मैं बैंडविड्थ कैसे बनाऊंगा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितने ट्रैवल कर रहे हैं पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग वो बता रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास डिजिटल बिट रेट अगर n है जिसमें 0 वैल्यू है, तो उसको हम लोग कैसे सेंड करेंगे। सो यहाँ पे
डिजिटल सिग्नल्स, और डिजिटल सिग्नल्स में देखो यहाँ पे अभी अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों के पास 0101 डेटा है तो उसका लेवल्स कितने रहेंगे, 2 पैर वाला है अगर, और अगर ये कंपोजिट सिग्नल है तो उसके हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी लेवल्स निकाले, और उसके बाद ये वाला पार्ट जो यहाँ पे ये प्रॉपर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, अगर मेरा बिट रेट अगर 3 बिट्स है तो टाइम पे मेरा डिजिटल सिग्नल कैसे बनेगा, ये वाला बनेगा, है ना। और उसके लिए एनालॉग हम लोगों का जो होगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मेरा 0 है, फेज मेरा कौन सा है 180 है, मतलब 0 के पहले ही सब कुछ खत्म हो रहा है, 180 वाला है। यहाँ पे फेज 180 है, यहाँ पे फेज 180 है, फ्रीक्वेंसी मेरा क्या है, तो ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा वो सेम यहाँ पे बता रहा है। तो फ्रीक्वेंसी मेरा n/2 है, मतलब टोटल जितने भी बिट्स रहेंगे उसका हाफ फ्रीक्वेंसी मैं कंसिडर कर रहा हूँ अभी, सो दैट हर कोई उसको इजीली रिसीव कर सके। तो ये आपका वो टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आ रहेगा। और बेटर अप्रोक्सीमेशन के लिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, हाँ ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं कि अगर मेरे पास डिजिटल डेटा ये है तो उसका अप्रॉक्स अगर हम लोग एनालॉग सिग्नल अगर कंसिडर करने की ट्राई करेंगे वो कुछ ऐसा बन सकता है ना। अगर उसका फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग कम ज़्यादा करते हैं तो उसमें सर्टन चेंजेस रहेंगे, और फ्रीक्वेंसी में अगर और चेंजेस आते हैं तो आपका एनालॉग सिग्नल वो हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। So, Prathamesh is trying to join. हाँ। सो सिमिलर वे अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या बता रहा है, इन बेस बैंड ट्रांसमिशन द रिक्वायर्ड बैंडविड्थ इज प्रोपोर्शनल टू द बिट रेट। तो कितना बैंडविड्थ रिक्वायर्ड रहेगा, जितने बिट्स आपको पर सेकेंड सेंड करने हैं उतना बैंडविड्थ। कॉमन सेंस है, अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सपोज 1 मेगाबिट्स सेंड करना है तो मेरा स्पीड क्या होगा, बैंडविड्थ क्या होना चाहिए, 1 Mbps का होना चाहिए। और अगर ज़्यादा बिट्स अगर फास्टर सेंड करने तो उतना आपका ज़्यादा बैंडविड्थ होना चाहिए। तो इन शॉर्ट हम लोग कितने बिट्स एट ए टाइम सेंड कर सकते हैं वो यहाँ से डिफाइन होगा। अब यहाँ पे बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, अगर मेरे पास देखो यहाँ पे क्या बोला है, अगर बिट रेट मेरा 1 kbps है, 1 किलो बिट्स, बाइट नहीं बिट्स पर सेकेंड, तो अगर बहुत सिंपल केस अगर मैं पकड़ता हूँ तो वहाँ पे मेरा अगर एनालॉग में उसको कंसिडर करता हूँ तो एनालॉग में मेरा हार्मोनिक 1 मतलब मिनिमम स्पीड में, मिनिमम केस में मेरा जो स्पीड होगा एनालॉग में, अगर मैं वो फ्रीक्वेंसी मेजर करूँ सिग्नल का तो 500 हर्ट्ज होगा। हार्मोनिक अगर मेरा 1 2 3 है तो वहाँ पे स्पीड मेरा थोड़ा चेंज होगा, और हार्मोनिक 1 3 एंड 5 मतलब और बेटर अप्रोक्सीमेशन हम लोग अगर लगाते हैं, बेटर केसेस अगर पकड़ते हैं तो मेरा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसके हिसाब से चेंज हो सकता है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय बैंडविड्थ। तो मेरा मैक्सिमम बैंडविड्थ यहाँ पे 2.5 किलो हर्ट्ज हो सकता है। सेम वे अगर 10 किलो बिट्स पर सेकेंड होगा तो उसके हिसाब से हम लोगों का हार्मोनिक वाइज, मतलब जैसे जैसे हम लोग बैंडविड्थ में सर्टेन चेंजेस करते जाएंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपका बैंडविड्थ भी चेंज होते जाएगा। ये हम लोग का एग्जाम्पल है, अब यहाँ पे वो देख लेना अभी। देन नेक्स्ट जो पार्ट है, इफ अ चैनल अवेलेबल इन अ band pass channel we cannot send the signal directly to the channel, we need to convert digital signal to analog before transmission। अब ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, वो सेम आपको बता रहा है यहाँ पे कि हम लोग डायरेक्टली बैंड पास चैनल के थ्रू एनालॉग डेटा सेंड नहीं कर सकते। तो आपका जो भी डेटा रहेगा वो आपको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्टली डिजिटल डेटा हम लोग सेंड नहीं कर सकते, बराबर है। तो वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होगा और बाद में वो ट्रांसमिशन होगा, और रिसीवर एंड पे वापस वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होकर ओरिजिनल डेटा वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, फिगर शोज मॉड्यूलेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल। मॉड्यूलेशन मतलब डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट होगा। डिजिटल सिग्नल इज कन्वर्टेड टू कंपोजिट एनालॉग सिग्नल एंड वी हैव टू यूज सिंगल फ्रीक्वेंसी एनालॉग सिग्नल। वो आपका कैरियर रहेगा जिसके थ्रू आपका ये सिग्नल ट्रैवल करेगा। सो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे हैं, इनपुट डिजिटल सिग्नल है मेरे पास। हाँ ये देखो यहाँ पे मेरे पास इनपुट सिग्नल है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। ये आपका कन्वर्टर मतलब ये कौन होता है, D2A एंड A2D कन्वर्टर मतलब कौन रहता है, किसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा डिवाइस होता है ये, मॉडर्न मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करता है। तो डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। तो ये हम लोगों ने डिजिटल, ये जो मेरा डिजिटल डेटा है इसको हम लोगों ने सबसे पहले डिजिटल डेटा 001 वाला वो आपका डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, और वो डिजिटल सिग्नल गेट्स कन्वर्टेड टू एनालॉग सिग्नल एंड बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी
जैसे आप कितने लेवल तक आपका बैंडविड्थ कितना है, आप मैक्सिमम कितना स्पीड से डेटा सेंड कर सकते हो, उसके हिसाब से यहाँ पे एनालॉग सिग्नल आपके फॉर्म होंगे। वो फिर एक बैंड पास चैनल के थ्रू, मतलब आपका जो एक कैरियर है वायरलेस वायर्ड जो आपका केबल है उसके थ्रू वो ट्रैवल करेंगे। रिसीवर एंड पे ये सेम सिग्नल रिसीव हुए, हम लोगों ने वेरीफाई किया इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल प्रॉपर है, तो उसके बाद फिर हम लोग ये जो डेटा है इसको हम लोग वापस ये कन्वर्टर के पास भेजेंगे, तो वो क्या करेगा, एनालॉग डेटा को वापस डिजिटल में कन्वर्ट करके आउटपुट आपके स्क्रीन पे बता देगा। ये सिंपल पैटर्न यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं। तो ये डायग्राम क्लियर नहीं है थोड़ा, और वो सेम यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। देन 3.4 ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। अब क्या बोला गया है यहाँ पे, सर्टन वर्ड्स है ये समझने आपको। देखो अटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइस, क्या डिफरेंस होता है ये समझते हैं हम लोग। ये 3 वर्ड्स का डिफरेंस क्या होता है वो समझते हैं। सो सिग्नल ट्रैवल्स थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम मतलब दिस इज माय ट्रांसमिशन मीडियम, जो चैनल के थ्रू आपका सिग्नल ट्रैवल करेगा। विच आर नॉट परफेक्ट, मतलब हमेशा ये सही रहेगा। अगर मैं सपोज जैसे हम लोगों ने यहाँ पे हाईवे का एग्जाम्पल लिया था, तो अगर मैं यहाँ पे हाईवे देख रहा हूँ और वो हाईवे अभी हमेशा मैंने करेक्ट रोड सिलेक्ट किया, ये जरूरी नहीं रहेगा। इट माइट पॉसिबल मैंने रॉन्ग टाइम पे करेक्ट हाईवे सिलेक्ट कर लिया, लेकिन रॉन्ग टाइम पे किया तो उसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और उसी के सामने अगर मैंने कोई करेक्ट टाइम पे वो हाईवे सिलेक्ट किया, सपोज ये वाला, तो यहाँ पे अभी ट्रैफिक कम है ये टाइम पे, तो मैंने करेक्ट हाईवे सिलेक्ट किया ना। सो एग्जैक्टली सिमिलर वे ये क्या है, ये मेरा ट्रांसमिशन मीडियम है, इसके थ्रू मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो अभी वो लिंक रोड हो सकता है, एसवी रोड हो सकता है, हाईवे हो सकता है। सो एग्जैक्टली सिमिलर वे यहाँ पे हम लोग ये बता रहे हैं, सिग्नल ट्रैवल्स थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया विच आर नॉट परफेक्ट। मतलब ये सपोज ये सूटेबल है मेरे लिए, ये प्रॉपर है, लेकिन ये वाला प्रॉपर नहीं है, परफेक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिग्नल्स है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। सपोज हाईवे है, सिग्नल ज़्यादा नहीं है, ट्रैफिक ज़्यादा है। सपोज ये हाईवे नहीं है, लिंक रोड है, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है लेकिन सिग्नल ज़्यादा है। तो कौन सा मेरे पास परफेक्ट है ये हम लोगों को पता नहीं है। तो आपको फाइंड आउट करके बताना है कि कौन से पैटर्न के लिए, कौन से टाइप के ट्रांसमिशन के लिए हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, और अगर बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। इनपरफेक्शन क्या होगा, उसकी वजह से आपका जो सिग्नल है वो भी डिस्टर्ब होगा। सिग्नल एट द बिगिनिंग ऑफ द मीडियम इज नॉट द सेम एट द सिग्नल एट द एंड ऑफ मीडियम, बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूं, अब ये पहले की बात है, बहुत सालों पहले की बात है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर हम लोग सुबह में मॉर्निंग में जॉब के लिए, कॉलेज के लिए एकदम अच्छे से रेडी होके निकलते हैं, और ऐसे ट्रेन में घुसने के बाद में फाइनली जब आप बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, सिग्नल एट द बिगिनिंग ऑफ द मीडियम, जितना रेडी होके आप ये ट्रेन के अंदर घुसे थे, इज नॉट द सेम एट द सिग्नल एट द एंड ऑफ मीडियम। उतने अच्छे तरीके से, उतने अच्छे सेम इस्त्री वाले कपड़ों के साथ आप वापस बाहर नहीं आओगे, ये गारंटी है ना। और ये सब हम लोगों ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपने एक गलत टाइम पे, सपोज अगर मैं 7 o'clock अगर ये ट्रेन पकड़ूंगा तो मुझे इतना तकलीफ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं 9 o'clock 10 o'clock अगर ये ट्रेन पकड़ रहा हूँ तो इससे ज़्यादा तकलीफ होगा मुझे। और ये क्या हो गया, ये मैंने कैरियर तो करेक्ट चूज किया कि हाँ ट्रेन मुझे फटाफट बोरीवली टू चर्चगेट पहुंचा सकता है, लेकिन टाइम गलत हो गया। टाइम गलत होने की वजह से क्या हो गया, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो लेवल पे, जो वे में हम लोग थे, एंड स्टेशन तक पहुंचने तक हम लोगों का हालत खराब हो जाएगा, मतलब सिग्नल डिस्टर्ब हो गया। सो व्हाट इज सेंट इज नॉट व्हाट इज रिसीव्ड। द 3 causes ऑफ इम्पेयरमेंट। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि भाई हम लोग जैसे सुबह में जितना रेडी होके इंटरव्यू के लिए, कॉलेज के लिए या जॉब के लिए या किसी को मिलने के लिए जो हिसाब से हम लोग मॉर्निंग में चढ़े थे, उतना ही हम लोग ट्रेन से उतरने के टाइम पे नहीं रहेंगे। ट्रेन से उतरने के टाइम पे ऐसा लगेगा कि भाई कितना मेहनत करके मारामारी करके आ रहा है। सो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे हैं। और ये जो सिग्नल्स में भी अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा, सिग्नल के साथ भी ऐसा होगा कि भाई एक साथ हजारों सिग्नल घुस रहे हैं, एक साथ हजारों सिग्नल एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो क्या हो गया, ये एक साथ जब इतने सारे सिग्नल एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई ना कोई किधर ना किधर तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा। तो आपने जो ओरिजिनल डेटा, अच्छा सा साफ सुथरा सा डेटा जो ट्रेन में चढ़ाया था, वो जब बाहर आएगा ना तो ऐसा लगेगा कि वो
एट लास्ट अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तो उसके 3 रीजंस है, अटेन्यूएशन होगा, डिस्टॉर्शन होगा और नॉइस होगा। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। हाँ, यहाँ पे अटेन्यूएशन मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी। अब भाई इतना ताकत लगाने के बाद में आधा आधा जान तो इधर ही निकल गया, एनर्जी लॉस हो गया। तो जो एनर्जी के साथ में आप मॉर्निंग में घर से निकले थे, ट्रेन से उतरने के बाद में वो एनर्जी नहीं बचता है। सो एग्जैक्टली सिमिलर वे जब हम लोग सिग्नल्स भी सेंड करते हैं तो उसका भी एक एनर्जी रहता है। दिस इज द ओरिजिनल एनर्जी ऑफ दैट सिग्नल। आप देखो कि ये कितना ऊपर ऊपर उछल रहा है, कितना जोश में, और अब ट्रेन से उतरने के बाद में थोड़ा ठंडा हो गया, बराबर है। तो अब ये सिग्नल को वापस अपने ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एम्पलीफायर लगाएंगे। मतलब भाई मैं ये जो ट्रेन से बंदा उतरा है ना, इसको मैं वापस बूस्ट पिलाऊंगा। ये एम्पलीफायर वही करता है, सिग्नल को बूस्ट करता है। सुबह में चढ़ा, ट्रेन से ट्रैवल किया, उतरने तक भाई उसका जो ताकत है, सिग्नल का जो पावर था वो क्या हो गया, अटेन्यूएट हो गया। उसको वापस एम्पलीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बूस्ट करना पड़ेगा, बूस्ट पिलाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने उसको बूस्ट पिलाया, आपके सिग्नल्स जो है वो वापस एम्पलीफाई हो गए, और ये फिर मैं आगे सेंड करूंगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू भाई। सबको क्लियर है, समझ में आ गया सबको? डाउट है किसी को भी गाइस? अरे हाँ के ना तो बोलो, जाग रहे हैं ना पब्लिक? हाँ सर। हाँ, वेरी गुड। सो एक हम लोग का अटेन्यूएशन हो गया। ये जरा नोट कर लो, ये कॉजेज ऑफ इम्पेयरमेंट, और उसके नीचे हर एक के नीचे एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लिखते जाना। कॉजेज ऑफ इम्पेयरमेंट टाइटल दो, और उसमें फर्स्ट ये ऐसा डायग्राम बना दो। फर्स्ट लिखो अटेन्यूएशन, बिलो दिस अटेन्यूएशन नोट इट डाउन, लॉस ऑफ एनर्जी। अगर सिग्नल का एनर्जी अगर लॉस होता है तो हम लोग उसको एम्पलीफाई करेंगे। सो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक वो ट्रांसमिट हुआ, बट ट्रांसमिशन मीडियम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बिकॉज ऑफ विच आपका सिग्नल जो है वो अटेन्यूएट हो गया। तो उसको हम लोग एम्पलीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पलीफायर। हम लोग सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं ना, म्यूजिक सिस्टम में भी हम लोग एम्पलीफायर्स लगाते हैं, वो सेम होता है। ओके, डेसिबल बहुत सिंपल है। डेसिबल मतलब हम लोग क्या रेंज का आवाज़ सुन सकते हैं, वो डेसिबल डिसाइड करता है। तो अगर मैं कोई यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं डेसिबल का, ह्यूमन कितने लेवल तक कितना डेसिबल की आवाज़ सुन सकते हैं। सो यहाँ पे देखो कितना लेवल तक की आवाज़ आप सुन सकते हैं, कितना प्रॉपर है, कितना लो है, और कौन सा हाई रेंज होगा। सो मैक्सिमम साउंड अबो 85 इज हार्मफुल। तो 85 dB के ऊपर अगर है तो आप तकलीफ होगा उसको सुनने के लिए। ये वाला भी समझ सकते हैं। सर इमेज शो नहीं कर रहा है। हाँ हाँ, वो लोड हो रहा है भाई, बहुत स्लो आ रहा है। एक सेकेंड, दूसरा देखता हूँ मैं। सो देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ह्यूमन जो है वो कौन से लेवल तक के फ्रीक्वेंसीज रिसीव कर सकते हैं, ओके, और जो बाकी लोग हैं वो कहाँ तक सुन सकते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, कि अगर हम लोग ये प्लेन का आवाज़ अगर देखेंगे 130 डेसिबल के ऊपर रहता है, वो क्या हो गया, नॉइज इंटेंसिटी हो गया। मतलब उसके आगे फिर अगर कोई ह्यूमन अगर बार बार वहाँ पे खड़ा है तो वो बहरा भी हो सकता है। ये लेवल तक का इम्पैक्ट वो डालता है हम लोगों के सिस्टम पे। देन नो रिस्क, मतलब अगर कोई आके अगर विस्पर कर रहा है, हियरिंग थ्रेशोल्ड,
मिनिमम थ्रेशोल्ड कितना है 40 dB है, 40 डेसिबल है, dB लिखते हैं हम लोग 40 डेसिबल। उसका अगर आप देखेंगे दिस इज हाउ वी राइट इट, dB, D छोटा B कैपिटल। तो 40 मिनिमम रेंज है, 60 नॉर्मल वॉइस है, 80 अगर हम लोग कहीं पे जोर जोर से लोग अगर बोल रहे हैं तो आपको सुनाई देता है, 110 यहाँ तक हम लोग बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। आपके घर के स्पीकर वीकर हम लोग अगर गरबा खेलने जाते हैं, कहीं पे हम लोग डिस्कोथेक में जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 80 टू 110 रेंज तक का आपको म्यूजिक सुनाई देता है। और 110 के अगर ऊपर जाता है तो फिर वो अपने ईयर्स को डैमेज करना चालू करता है। ये डेसिबल है। तो नॉइज इंटेंसिटी में इन डेसिबल कि कितने इंटेंसिटी तक का आवाज हम लोग इजीली सुन सकते हैं। सो एग्जैक्टली सिमिलर वे अगर आप देखेंगे सिग्नल जो है हैज लॉस्ट और गेन्ड स्ट्रेंथ, मतलब कभी कभी अगर मैं एम्पलीफाई करूंगा सिग्नल तो उसका आवाज बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग माइक में अगर बोलते हैं तो मेरा आवाज छोटा है, लेकिन वो माइक ने वो आवाज को बड़ा कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया, जिसकी वजह से मैं भले धीरे से बोल रहा हूं लेकिन आपको जोर से सुनाई दे रहा है बिकॉज ऑफ सम स्पीकर्स, है ना, जहां पे एम्पलीफायर्स लगे हैं जो मेरा वॉइस का जो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करके 3 to 4 टाइम या 5 टाइम्स कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग डेसिबल में करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 2 सिग्नल और 1 सिग्नल एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। तो अगर 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे हम लोग उसका स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, एक जहां पे मैं माइक में बोल रहा हूं और सेकेंड जहां पे स्पीकर पे लोगों को आवाज सुनाई दे रहा है। दोनों पॉइंट पे डेसिबल अलग रहेगा। सपोज मैं जो बोल रहा हूं मैं नॉर्मल वॉइस पे ही बोल रहा हूं, नॉर्मल वॉइस मेरा 60 to 70 dB है, लेकिन एम्पलीफाई होने के बाद में वो आपको सुनाई दे रहा है 110 dB पे। सो ये हम लोगों ने 60 to 110 एम्पलीफाई किया विद द हेल्प ऑफ एम्पलीफायर्स, द सिग्नल्स। ओके, डेसिबल इज नेगेटिव इफ अ सिग्नल इज अटेन्यूएटेड एंड पॉजिटिव इफ सिग्नल इज एम्पलीफाइड। तो डेसिबल क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब अगर आपका सिग्नल अगर वीक हो गया तो उसका अभी अगर मैं जोर से चिल्ला रहा हूं लेकिन आप बहुत दूर खड़े हो तो क्या हो गया, मेरा आवाज आप तक पहुंचने तक उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गया, अटेन्यूएट हो गया, तो आपको धीरे से सुनाई देगा वहां पे या क्लियरली सुनाई भी ना दे। लेकिन अगर मैं दूर से बोल रहा हूं लेकिन साथ में हम लोगों ने वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया तो आपको बहुत क्लियरली सुनाई देगा कि मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ। सो एग्जैक्टली सिमिलर वे ये वाला पॉइंट है। देखो ये नोट कर लेना गाइस, ये नोट कर लेना, ये एक लाइन नोट कर लेना, डेसिबल इज नेगेटिव इफ सिग्नल इज अटेन्यूएटेड एंड पॉजिटिव इफ सिग्नल इज एम्पलीफाइड। नोट इट डाउन। सो इसके नीचे आपको ये सारे एग्जांपल्स दिए है, ये इक्वेशन दिया है जो हम लोग डेसिबल कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, सो आपने आई थिंक फिजिक्स में पढ़ा रहेगा अगर आप साइंस से हो तो, अदरवाइज यहाँ पे वो सेम आपको कैसे यूज करते हैं ये इक्वेशन हुआ है, तो ये आपको एक बार पढ़ लेना है, बाकी कुछ उसमें ज़्यादा नहीं है। ये एग्जाम्पल्स अभी काम के नहीं है, ज़रूरत रहेगा तो हम लोग देखेंगे बाद में। सो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि 0.1 से 0.2 तक ट्रांसमिशन के टाइम पे आपका डेसिबल स्पीड क्या था और वो बाद में कैसे बढ़ गया। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, हाँ। सो अटेन्यूएशन के हम लोग के इतने पॉइंट्स है। अटेन्यूएशन मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी, सिग्नल और सिग्नल सिंपल और कंपोजिट रहेगा, जो हम लोगों को एम्पलीफाइड करना पड़ेगा बाद में, वो है डिस्टॉर्शन मीन्स दैट द सिग्नल चेंजेस इट्स फॉर्म और अ शेप, इसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं। ओके, तो डिस्टॉर्शन कैन अकर इन अ कंपोजिट सिग्नल मेड ऑफ अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो क्या हो गया यहाँ पे, देखो ये हम लोग का कंपोजिट सिग्नल है। कंपोजिट सिग्नल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सिग्नल, है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल सिग्नल्स रहेंगे। तो ये मेरा ओरिजिनल कंपोजिट सिग्नल है। फाइनली जब वो पहुंचा तो आपको दिख रहा है ये डिस्टर्ब हो गया। तो इससे क्या होगा कि एक्चुअल आपका क्या वॉइस है वो सुनाई नहीं देगा। बहुत हम लोगों का सिग्नल लॉस होता है, या अगर इंटरनेट कनेक्शन अगर स्लो है तो हम लोग को लगता है ना कि हम लोग जो भी कुछ बोल रहे हैं वो सामने वाले को क्लियर सुनाई नहीं देता है। तो ऐसा ही ये डिस्टॉर्शन। तो शेप ऑफ द कंपोजिट सिग्नल इज डिफरेंट, नॉट द सेम, इसको डिस्टॉर्शन बोलेंगे। नोट कर लो ये डिस्टॉर्शन, शेप ऑफ अ कंपोजिट सिग्नल इज डिफरेंट, नॉट द सेम। और ये भी मैं लिंक देता हूं चैट में, आप वहां से रेफर कर लो इसको।
डिस्टॉर्शन, सिग्नल चेंज इट्स फॉर्म और अ शेप. वॉइस का मेजरमेंट, वॉइस कितना बड़ा है छोटा है उसके लिए हम लोग डेसिबल यूज करते हैं. और यहाँ पे अगर मैं सपोज मैंने अगर माइक में कुछ बोला है लेकिन लास्ट तक पहुंचते पहुंचते, सपोज जैसे अगर हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं, अब फोन पे क्या हो गया, डिस्टॉर्शन आ गया. डिस्टॉर्शन मतलब लाइन में कोई डिस्टर्बेंस हम लोग बोलते हैं ना बहुत बार. तो मैंने यहाँ से आपको हेलो हाउ आर यू कुछ तो बोला लेकिन आपको वो आवाज क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो डिस्टॉर्शन हो गया कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है लेकिन सिग्नल डिस्टॉर्ट होके आ रहा है. और वो डिस्टॉर्ट होके कैसे आ रहा है, बिकॉज कि यहाँ पे ये देखो, ये मेरा कंपोजिट सिग्नल फर्स्ट है, ये सिग्नल एज इट इज गया, लेकिन ये वाला जो सिग्नल है इसका फेज चेंज हो गया. दिख रहा है ये यहाँ पे 0 फेज है, यहाँ पे ये कौन सा हो गया 90 फेज हो गया, मतलब सिग्नल डिस्टॉर्ट हो गया. ये यहाँ पे 0 फेज है, यहाँ पे ये क्या हो गया 180 फेज पे आ गया, 180 डिग्री फेज पे आ गया. याद है हम लोगों ने अभी पहले ही मैंने आपको बताया वो डायग्राम. तो इसके वजह से क्या हो गया, इनपुट फेज और आउटपुट फेज मेरे अलग हो गए एंड एज अ रिजल्ट मेरा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो डिस्टर्ब हो गया. और उसकी वजह से मैं अगर आपको हेलो हाउ आर यू पूछ रहा हूँ तो आपको क्लियर सुनाई नहीं देगा, डिस्टॉर्टेड डिस्टर्ब आवाज आएगा. हम लोग बोलते हैं ना सिग्नल में डिस्टर्बेंस है, वो होगा कि आधा आवाज कट कट के आएगा या आधा आवाज समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो डिस्टॉर्शन होता है. नॉइस बहुत सिंपल है. नॉइस, मैं कुछ बोल रहा हूँ साथ में कोई दूसरा आवाज आ रहा है तो वो नॉइस हो गया. तो ये हम लोगों का नॉइस अनदर कॉज ऑफ इम्पेयरमेंट है कि जैसे अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ लेकिन वो जब सिग्नल ट्रैवल हो रहा है उसके बीच में कभी कभी क्या हो रहा है, कोई दूसरा आवाज साथ में मिक्स हो रहा है, तो रिसीवर जो सुनेगा उसमें क्या रहेगा, ओरिजिनल वॉइस और नॉइस दोनों साथ में ऐड होके आपको एक आवाज सुनाई देगा. जैसे सपोज कि अगर मैं बोल रहा हूँ और पीछे अगर बहुत ज्यादा बस रिक्शा या कोई हॉर्न हॉर्न बजा रहा है बार बार, तो जो हॉर्न बज रहा है वो नॉइस है. तो मैं जो बोल रहा हूं उसके साथ में वो हॉर्न का आवाज आ रहा है, साथ में दोनों वॉइस साथ में आ रहा है आपके पास. तो फाइनली आपको मैं जो बोल रहा हूं वो क्लियरली सुनाई नहीं देगा, दैट इज अ नॉइस. जैसे क्रॉस टॉक है, हम लोग बहुत बार देखते हैं कि अगर लेक्चर में मैं कुछ पढ़ा रहा हूं और बीच में कोई दूसरा बात कर रहा है, ये नॉइस हो सकता है. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉइस. नोट इट डाउन, नॉइस. वापस समझ लेते हैं एक बार क्या बोला मैंने. अटेन्यूएशन, ओरिजिनल सिग्नल वीक हो गया, एम्पलीफाई करेंगे ओरिजिनल सिग्नल को. डिस्टॉर्शन में क्या हो रहा है, मेरा आवाज टूट टूट के आएगा तो ओरिजिनल में क्या बोल रहा हूँ वो सुनाई नहीं देगा. ओके. और नॉइज में क्या होगा, मैं कुछ बोल रहा हूँ उसके साथ में और भी दूसरा वॉइस मिक्स हो गया साथ में, तो दोनों आवाज आप तक पहुंच रहे, जिसकी वजह से आपको मेरा आवाज भी क्लियर सुनाई नहीं देगा और दूसरा जो नॉइज है जैसे हॉर्न बज रहा है उसका आवाज ज्यादा सुनाई देगा. तो दोनों एक आवाज दूसरे आवाज को दबा रहा है, तो क्लियरली पता नहीं चलेगा कि क्या बोल रहे हैं. ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, डेसिबल एग्जाम्पल दिया है, आप देखना अभी आराम से. ये डिस्टॉर्शन वाला जो हम लोगों ने पढ़ा वो है और ये नॉइस वाला जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो. बोलो यहां तक कुछ डाउट्स है अभी. बट आज के टाइम पे हम लोग के पास ये जो आपका क्वेश्चन है, आज के टाइम पे हम लोगों के पास बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं नॉइज रिमूवल. तो वी डू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्स. आप देखो कि हम लोग आज के टाइम पे जो स्पेशल हैंड्स फ्री यूज करते हैं वो नॉइज रिमूवल रहता है, मतलब उसके सबसे पास जो आवाज है सिर्फ वो उसको कैप्चर करते हैं और वो दूर से कोई आवाज आ रहा है उसको वो एलिमिनेट करते हैं. वो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म्स होता है. सो उसके थ्रू क्या होगा कि अगर मैं माइक में अगर बोल रहा हूँ और मेरे माइक जो है उसमें ये बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म है जिससे हम लोग नॉइज रिमूव कर सके. तो वो टाइम पे मैं माइक पे जो बोल रहा हूँ, माइक में सबसे पास से जो फ्रीक्वेंसीज वो रिसीव कर रहा है उसी को वो एम्पलीफाई करेगा और दूर से अगर कोई फ्रीक्वेंसीज या सिग्नल्स जो उसको आ रहे हैं उसको वो इग्नोर करेगा, उसको वो एज अ नॉइज कंसिडर करके हटा देगा. ओके. सिग्नल टू नॉइज रेशियो, नाम में से पता चल रहा है सिग्नल टू नॉइज रेशियो मतलब एक सिग्नल में नॉइज थोड़ा बहुत होता ही है. जैसे अभी भी अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ आप थोड़ा बहुत सुन सकते रहोगे कि पीछे से कोई बस या रिक्शा या कुछ जा रहा है, कभी कोई बर्ड्स का आवाज आ रहा है. तो ये छोटा मोटा नॉइज जो है वो हम लोग बेयर कर सकते हैं.
अब अगर ये इसका लिमिट अगर बढ़ जाए ना तो हम लोग बेयर नहीं कर सकते। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो यही बताता है। और टू फाइंड द theoretical bit rate limit we need to know the ratio of signal power to noise power. The signal or noise ratio is defined as signal to noise ratio, average signal power divided by average noise power. तो मैक्सिमम कोई भी सिग्नल जो है वो बिना नॉइज के ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर हम लोग बोल रहे हैं तो भी अभी मैं कितना भी एकदम आराम से रूम बंद करके बोलूँ तो भी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आवाज़ आ ही जाएगा। और नॉर्मली यही सेम चीज़ होता है। मतलब जब हम लोग अगर डेटा की बात करते तो वहाँ पे क्या है, नॉइस क्या है वहाँ पे वो समझते हैं। सिग्नल्स में नॉइस क्या है, नॉइस इन डिजिटल सिग्नल्स। देखो यहाँ पे ये मेरा जो सिग्नल है वो है, और वो सिग्नल में क्या हो गया, ये एनालॉग सिग्नल है, इसमें कोई नॉइस साथ में ऐड हो गया। मतलब बीच में कोई दूसरा डेटा जा रहा था वो मेरे सिग्नल के साथ में क्लैश हो गया, जिसकी वजह से मेरे डेटा भी डिस्टर्ब हो गया, उसका डेटा भी डिस्टर्ब हो गया। सेम वे डिजिटल में ऐसा कोई नॉइज ऐड होगा। क्लियर है? तो ये हम लोग के नॉइज होता है। सो सिग्नल टू नॉइज रेशियो मतलब वी नीड टू कंसिडर एवरेज सिग्नल पावर कितना होगा और एवरेज कितना नॉइज हम लोग सह सकते हैं। कि अभी अगर मेरा सिग्नल ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत नॉइज है, लेकिन फिर भी ओरिजिनल डेटा क्या है वो तो समझ में आ रहा है ना, ओरिजिनल सिग्नल क्या है वो समझ में आ रहा है, तो हम लोग इसको रिसीवर एंड पे वापस नॉइज रिमूवल मैकेनिज्म अप्लाई करके ओरिजिनल डेटा वापस रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा अगर नॉइज ऐड हो गया तो हम लोग उसको रिमूव नहीं कर सकते। वो टाइम पे हम लोगों को डेटा ही वापस रीसेंड करना पड़ेगा। एक लिमिट से अगर ज़्यादा नॉइज अगर ऐड हो गया, ये देखो यहाँ पे ऐसे नॉइज ऐड होता है, ये मेरा डिजिटल सिग्नल है, ये नॉइज है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गया। अब इसको वापस ओरिजिनल डेटा लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वो टाइम पे हम लोग ये डेटा को डिस्कनेक्ट करके वापस रिसीवर सेंडर के पास से नया डेटा डिमांड करेंगे। सो वी नीड टू कंसिडर एवरेज सिग्नल पावर एंड एवरेज नॉइज पावर। ऐसे ना द रेशियो ऑफ क्या सिग्नल आपको चाहिए और क्या आपको नहीं चाहिए। आपको क्या नहीं चाहिए, नॉइज नहीं चाहिए। तो एवरेज आपको अगर नॉइस कम है और डेटा ज्यादा आ रहा है तो उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इफ SNR मीन्स द सिग्नल इज लेस करप्टेड बाय नॉइस, दैट मीन्स सिग्नल इज, और अगर SNR लो है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, अगर SNR हाई है, ये आपको याद रखना है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो अगर हाई है, SNR अगर हाई है मतलब सिग्नल जो है वो लेस करप्टेड है, जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। और SNR अगर लो है मतलब सिग्नल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, जिसको हम लोग रिसीव करके भी समझ नहीं पाएंगे कि उसमें एक्चुअली लिखा क्या है या उसमें क्या एक्चुअली बताने का ट्राई कर रहे हैं। नोट इट डाउन, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ये उसका इक्वेशन लिख लो, और ये जो पॉइंट हाईलाइट किए हैं वो पॉइंट हाईलाइटेड पॉइंट्स वहां नोट इट डाउन। सो सिग्नल टू नॉइज रेशियो ये हम लोगों का पार्ट है। इसके नीचे आपको ये सेम चीज़ दिया है, ये मेरा सिग्नल है, ये नॉइज है, दोनों कंबाइन हो गया ऐसा कुछ हो सकता है। तो सिग्नल एंड नॉइज, अगर स्मॉल SNR है, लार्ज SNR है, तो लार्ज SNR में देखो एटलीस्ट मेरा सिग्नल क्या है वो थोड़ा बहुत मुझे पता चल रहा है, इसमें थोड़ा भी पता नहीं चल रहा है, तो टाइम पे हम लोग ऐसे सिग्नल्स को अवॉइड कर देंगे। ये छोटे मोटे सम्स दिए वो देख लेना। डेटा रेट लिमिट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन डेटा कम्युनिकेशन इज हाउ फास्ट वी कैन सेंड डेटा इन बिट्स पर सेकेंड ओवर अ चैनल। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा इंटरनेट 10 Mbps है, 20 Mbps है, 100 Mbps है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो उतना ज़्यादा लेवल का है। तो तीन चीज़ें हम लोग डेटा रेट में, तीन फैक्टर्स कंपेयर करते हैं हम लोग। कितना बैंडविड्थ अवेलेबल है, मतलब कितना बड़ा हाईवे है, लेवल ऑफ सिग्नल्स वी यूज, मतलब कितना छोटा या बड़ा व्हीकल हम लोग यूज कर रहे हैं। सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अकेले जाना है तो मैं इंस्टेड ऑफ 4 व्हील मैं 2 व्हील यूज करूंगा, तो उससे क्या होगा, कम स्पेस से मैं इजीली कहीं से भी निकल सकता हूँ। तो अगर ट्रैफिक भी ज़्यादा है तो भी मैं कहीं से तो निकल के फाइनली डेस्टिनेशन तक इजीली पहुँच सकता हूँ। अगर 4 व्हील अगर मैं यूज़ करूँगा तो क्या होगा कि इट ऑक्यूपाइज मोर बैंडविड्थ, हाईवे पे ज़्यादा जगह वो ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर कहीं पे कम जगह है तो वहाँ से 4 व्हील नहीं निकल सकता, 4 व्हीलर नहीं निकल सकता, 2 व्हीलर निकल सकता है। और उसके साथ में क्वालिटी ऑफ चैनल, क्वालिटी ऑफ चैनल मतलब अभी हम लोग अगर मुंबई के रोड देखते हैं तो बहुत सारे रोड में खड्डे हैं।
अगर स्मूथ रोड रहेगा, एकदम स्मूथ हाईवे रहेगा, तो आपको कहीं पे बीच बीच में ब्रेक मारने नहीं पड़ेंगे, तो आपका एवरेज जो है वो मेंटेन रहेगा और आप फटाफट पहुंचोगे। तो रोड पे जितना खड्डे ज़्यादा रहेंगे उतना आप डिले करेंगे, क्योंकि रोड खाली भी रहेगा तो भी खड्डों की वजह से आपको ब्रेक मारना ही पड़ेगा, धीरे चलना पड़ेगा। और अगर रोड अगर खाली है और उसमें साथ में अगर खड्डे नहीं है, बहुत स्मूथ रोड है, तो आप बहुत इजीली फटाफट पहुंच सकते हो डेस्टिनेशन तक। तो वो जो खड्डे है वो क्या है, नॉइज है बेसिकली। सो एक थियोरेटिकल फॉर्मूला जो हम लोग डेवलप करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, 1 बाय नाइक्विस्ट फॉर अ नॉइसलेस चैनल एंड अनदर बाय शैनन फॉर नॉइजी चैनल। तो दो कंसेप्ट है, दो अलग अलग बंदों ने बनाया। एक नाइक्विस्ट है, नॉइसलेस चैनल कैसे होगा, और एक शैनन है जो नॉइसी चैनल के बारे में बोल रहे हैं। तो वो क्या है वो समझते हम लोग। ये दो पैटर्न्स आपको समझना है, डेटा रेट लिमिट्स दो लोगों का है। कैलकुलेट कैसे करते हैं डेटा रेट वो हम लोग देखते हैं। एक नॉइसलेस चैनल के लिए किसने बताया, नाइक्विस्ट ने बनाया, और एक शैनन ने किसके लिए बनाया, नॉइजी चैनल के लिए बनाया। ओके, उसके पहले डेटा रेट लिमिट के 3 फैक्टर्स लिख दो, 1, 2 एंड 3। Note it down, these 3 factors. Data rate depends on these 3 factors. Okay, so यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोगों ने क्या देखा कि जो डेटा रेट लिमिट है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बैंडविड्थ कितना है, देन सिग्नल क्या लेवल का आप सेंड कर रहे हैं, कितने लेवल्स का। याद है हम लोगों ने मल्टीपल लेवल्स देखे थे। अगर 0 0 0 1 1 0 रहेगा तो 4 लेवल का सिग्नल रहेगा। अगर मेरा डेटा बिट्स जो है वो अगर 3 बिट्स के रहेंगे तो नंबर ऑफ लेवल्स 8 हो जाएंगे, 4 बिट्स रहेंगे तो नंबर ऑफ लेवल्स 16 हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से कितने लेवल्स का हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं वो यहाँ पे होगा। और उसके साथ में आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, नॉइसलेस चैनल, और उसके लिए एक स्पेसिफिक टेक्निकल एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, और वो क्या है, नाइक्विस्ट बिट रेट है। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई हम लोग ऐसा एक चैनल यूज करेंगे जिसमें बिल्कुल कोई भी व्हाट वी कैन से कोई भी नॉइज ना हो ही ना, ऐसा कोई चैनल हम लोग यूज करेंगे। अब थियोरेटिकली ये पॉसिबल है कि आप कोई एक ऐसा चैनल यूज करें जिसमें बिल्कुल नॉइज ना हो। प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। नाइक्विस्ट बिट रेट फॉर्मूला जो है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थियोरेटिकली वी कैन से कि हाँ चलो भाई हम लोग को एक ऐसा चैनल बना रहे जिसमें बिल्कुल नॉइज नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा चैनल नहीं बन सकता। तो ये जो भी बात है कि मैक्सिमम हम लोग बिट रेट यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग ऐसे वैसे कहीं पे तो यूज़ कर सकते हैं। आप एक ऐसा चैनल बनाएंगे जिसमें सिर्फ ओरिजिनल डेटा ही ट्रैवल करेगा, नॉइज बिल्कुल नहीं रहेगा, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो ये क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सिग्नल में रिड्यूस द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, है ना। तो जितना आप मतलब आपका सिस्टम रिलायबल कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, आप एक लिमिट से ज़्यादा अगर एक स्पीड से डेटा सेंड करने की ट्राई कर रहे हैं तो वो टाइम पे क्या होगा कि कोई सामने वाला पर्सन वो लिमिट पे डेटा रिसीव ही नहीं कर पाएगा, और अगर रिसीव नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, वो डेटा को ऐसे ही छोड़ देगा, राइट। तो क्या होगा, अगर मैं आपको एक लिमिट आपका कैपेसिटी से ज़्यादा अगर पढ़ा दूं तो क्या होगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे ना, आप याद नहीं रख पाएंगे, या आपका एक लिमिट के आगे फिर आपका समझने का कैपेसिटी खत्म हो जाएगा, भले मैं कितना भी अच्छा समझाऊँ या मैं कितना भी इजीली पढ़ाने का ट्राई करूँ। सो वो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप सिस्टम पे वो ज़्यादा लेवल के अगर सिग्नल भेजने की ट्राई करेंगे तो सिग्नल जो आपका सिस्टम है उसका एक कैपेबिलिटी होता है, एक कैपेसिटी होता है। तो अगर उससे ऊपर अगर गया तो फिर वो सिस्टम आपका सिग्नल रिसीव ही नहीं कर पाएगा, तो फिर वो भी गिव अप कर देगा। इन शॉर्ट ये उसके एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पे। अब शेनॉन कैपेसिटी वाला जो पार्ट है ना, ये हम लोग का प्रैक्टिकल पार्ट है, जो क्या बोलता है कि भाई प्रैक्टिकली देखो हम लोग के पास कोई ऐसा सिग्नल नहीं हो सकता जिसपे आप प्रैक्टिकली बोलो कि ये नॉइज ना हो। तो ये शैनन क्या बोलता है कि भाई कोई भी आप चैनल यूज करो उसमें मिनिमम नॉइज टू फ्रीक्वेंसी रेशियो होता ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नॉइज टू सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता ही होता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन रियलिटी वी कैन नॉट हैव अ नॉइजलेस चैनल। यहाँ पे देखो, सो ये अगर आप देखेंगे, एन आइडियल नॉइजलेस चैनल नेवर एग्जिस्ट। द मैक्सिमम डेटा रेट फॉर अ नॉइज चैनल कितना होगा, वो ये इक्वेशन से, शैनन का जो इक्वेशन है उससे हम लोग डिफाइन करते हैं। ये उसका इक्वेशन है, कैपेसिटी इक्वल टू बैंडविड्थ इंटू log 2 1 प्लस SNR। तो कैपेसिटी बैंडविड्थ बराबर है बैंडविड्थ इंटू log 2 एंड SNR है, SNR है ये इसने थोड़ा प्रॉपर नहीं लिखा है।
या S डिवाइड बाई N, वो भी वही रहेगा सिग्नल टू नॉइस रेशियो। सिग्नल टू नॉइस रेशियो हम लोग ऐसे ही निकालते हैं ना, वही यहाँ पे दिया हुआ है, तो वही सेम यहाँ पे आपको बताया हुआ है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या बताने की ट्राई कर रहे हैं कि आपका जो आइडियल नॉइसलेस चैनल वो कभी आ ही नहीं सकता है। कोई भी चैनल आप उसमें मैक्सिमम आपको ये दिखेगा ही दिखेगा कि हाँ कहीं ना कोई जगह पे आपको पता चलेगा कि हाँ थोड़ा बहुत नॉइज वहाँ पे है ही, थोड़ा बहुत लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्राई कर ही रहे। और आपको सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमेशा यही होगा कि आपका ये टोटल जो कैपेसिटी है नॉइसलेस चैनल का, उसमें से थोड़ा सा आपको कैपेसिटी अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, और वो जो कैपेसिटी है वो कौन सा रहेगा, आपका नॉइसलेस चैनल का कैपेसिटी रहेगा। तो ये आपका नॉइसलेस चैनल है, उसमें से थोड़ा सा कैपेसिटी हम लोगों ने डिवाइड किया फॉर अ नॉइज, और बाकी का कैपेसिटी जो बचेगा वो हम लोग यूज करेंगे फॉर आवर डेटा ट्रांसमिशन। ये यहाँ पे पैटर्न काम करेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस गाइस, क्लियर है सबको? सो आपको क्या करना है, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना ये नोट कर लो, नॉइसलेस चैनल शेनन कैपेसिटी, जिसमें हम लोग लिखेंगे आइडियली देयर इज नो वे, हम लोग बता सकते हैं कि कोई एक नॉइसलेस चैनल हो सकता है। देयर इज नो वे वी कैन डिफाइन अ नॉइसलेस चैनल। नोट इट डाउन, आइडियल नॉइसलेस चैनल नेवर एग्जिस्ट। ये करना जो हम लोग का चैनल है। यस Sir, add Yagnik and Onkar. They are also facing network issue. ओके। सो देखो यहाँ पे हम लोग का जो इक्वेशन है इसमें क्या बोला है, चैनल इक्वल टू बैंडविड्थ इनटू log 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस सिग्नल टू S बाई एन या सिग्नल टू नॉइज रेशियो, दोनों का मतलब एक ही होता है। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, चैनल कैपेसिटी इन बिट रेट्स, C फॉर चैनल कैपेसिटी इन बिट रेट, BW मीन्स बैंडविड्थ ऑफ दैट चैनल, and S by N means signal to noise ratio. Put it down quickly. सो एज यू कैन सी ये हम लोग का शैनन कैपेसिटी वाला दिया है, नॉइजी चैनल वाला क्या होगा वो, और ये नीचे उसके एग्जाम्पल दिए है। ये वाला याद रखना है, द शैनन कैपेसिटी गिव्स अस द अपर लिमिट, नाइक्विस्ट फॉर्मूला टेल्स अस हाउ मेनी सिग्नल्स वी नीडेड। मतलब अगर मुझे मैक्सिमम कितने सिग्नल्स भेजना चाहिए वो ऊपर वाले फॉर्मूले से पता चलेगा, मतलब जो ऊपर हम लोगों ने थियरी पढ़ा उससे, और सेकेंड वाला यहाँ से पता चलेगा। शैनन कैपेसिटी बताएगा कि मैक्सिमम नॉइस के साथ में मैक्सिमम आप कितना डेटा सेंड कर सकते हैं। उसके बाद ये तो बहुत सिंपल सा थियरी है, अब ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आप खुद से पढ़ लेना। परफॉर्मेंस क्या रहेगा, ट्रांसमिट अगर हम लोग कोई डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो टाइम पे उसका परफॉर्मेंस हम लोग कैसे बताएंगे, बैंडविड्थ डिफाइन होगा, बैंडविड्थ हर्ट्ज में, मतलब बैंडविड्थ हम लोग एनालॉग सिग्नल में डिफाइन करेंगे, बैंडविड्थ डिजिटल फॉर्म में मतलब बिट्स पर सेकेंड में डिफाइन करेंगे। तो अगर हर्ट्ज में मैं बताऊंगा तो सपोज मैं बोल रहा हूँ 4 किलो हर्ट्ज का मेरा स्पीड है, बैंडविड्थ है, या अगर मैं डिजिटल सिग्नल फॉर्म में बताऊंगा तो क्या बोलूँगा मैं 100 Mbps का मेरा स्पीड है। तो ये उसका रिलेशन क्या होगा वो बताया, और नीचे आपको वो दूसरे उसके पॉइंट्स एग्जाम्पल्स दिए हुए। ओके, थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट मेजर्स हाउ फास्ट वी कैन एक्चुअली सेंड डेटा थ्रू अ नेटवर्क। मतलब आपका नेटवर्क का कैपेसिटी 100 Mbps का है, लेकिन रियल में आप 100 Mbps पे डेटा सेंड कर रहे हैं क्या, वो आपको देखना है यहाँ पे। क्योंकि बोलने के लिए तो हम लोग बोल देंगे कि भाई मेरा डेटा स्पीड जो है वो 100 Mbps का है, लेकिन सामने उतना स्पीड मिलना भी चाहिए। जैसे हम लोग बहुत बार देखते हैं ना कि हम लोग कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो उनका एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे तो कंपनीज बोलते हैं कि हाँ ये हम लोग का प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, लेकिन एक्चुअल में जब आप कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं उसको तब भी उसका वही लेवल का स्पीड मिलता है क्या, वो हम लोग को देखना है। उसको हम लोग बोलेंगे थ्रूपुट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग एग्जाम्पल वी हैव अ लिंक with a bandwidth of 1 Mbps but the device connected to the end link may handle only 200 kbps,
मतलब मैं 1 MBPS तक का डेटा सेंड कर सकता हूँ, लेकिन जो रिसीव कर रहा है वो रिसीवर सिर्फ 200 kbps तक का ही रिसीव कर सकता है, उसका कैपेसिटी उतना ही है। तो क्या होगा, मैंने तो 1 MBPS सेंड करने का ट्राई करूंगा, लेकिन रिसीवर उतना रिसीव नहीं कर पाता है। तो इन शॉर्ट क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेटलमेंट करना पड़ेगा, दोनों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो या तो मैं अपना स्पीड कम कर दूँ, वो बढ़ा दे। अब उसका बढ़ाने का कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उसका कैपेसिटी इतना ही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा कैपेसिटी 1 MBPS का है, लेकिन फिर भी मुझे सेंड करना पड़ेगा एट द स्पीड ऑफ 200 kbps ओनली। सो ये ड्रॉबैक होता है। सो ये देखो यहाँ पे भी वही बोला, इमेजिन वी हैव अ हाईवे डिजाइन टू ट्रांसमिट 1000 कार्स पर मिनट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हाउएवर इफ कंजेशन हो गया रोड पे, तो वो क्या करेगा, वो कंजेशन या ट्रैफिक की वजह से आपका कैपेसिटी भले 1000 का है, लेकिन अभी ट्रैफिक इतना हो गया है कि अभी 100 कार या 50 कार ही एट ए टाइम जा सकता है, उससे ज़्यादा कार नहीं जा सकता। ओके, एनी डाउट फॉर दिस? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे आपको लेटेंसी दिया है। लेटेंसी मीन्स डिले कितना होता है वो। तो लेटेंसी का यहाँ पे आप देख लेना, लेटेंसी और डिले डिफाइंस हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर अ एंटायर मैसेज टू कंप्लीटली अराइव फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन फ्रॉम अ टाइम बिट। फर्स्ट बिट कब से सेंड हुआ था और तब से लास्ट बिट कितने टाइम में पहुंचा, ये जो कैपेसिटी बताता है इसको लेटेंसी स्पीड बोलते हैं हम लोग। तो वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि ओके मैक्सिमम आपका लेटेंसी स्पीड क्या है जिसमें आप डेटा सेंड कर सकते हैं। तो लेटेंसी स्पीड कैसे बताएंगे, प्रोपोगेशन टाइम, ट्रांसमिशन टाइम, लाइन में अगर आप हो तो उसका टाइम, और आपने अगर डेटा सेंड किया था तो वो डिजिटल टू एनालॉग हुआ, एनालॉग टू डिजिटल हुआ, ये सब प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगा, वो सब आएगा। तो प्रोपोगेशन टाइम क्या होता है, कितना डिस्टेंस पे आप भेज रहे हैं। तो प्रोपोगेशन टाइम मेजर्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बिट टू ट्रैवल फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये प्रोपोगेशन टाइम होता है। द टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम बिट फॉर अ बिट टू ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इज व्हाट वी मीन बाय अ प्रोपोगेशन time. Okay, propagation time of electromagnetic signals depends on the medium, on the frequency of the signal. Like अगर हम लोग वैक्यूम की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन अ वैक्यूम लाइट इज प्रोपोगेटेड विद द स्पीड। मतलब अगर आप नॉर्मल फिजिक्स की बात कर रहे हैं कि आप कौन से मीडियम में बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो आपका डेटा है उसका स्पीड भी चेंज होगा। क्या स्पीड पे आप डेटा सेंड कर रहे हैं वो भी डिफर करेगा। सो यहाँ पे वही दिया है, ट्रांसमिशन टाइम क्या होगा, मैसेज का साइज कितना है आपका और आप क्या बैंडविड्थ यूज़ कर रहे हो उसके लिए। तो मैसेज का साइज़ बड़ा रहेगा, बैंडविड्थ कम रहेगा, तो ऑफकोर्स ज़्यादा टाइम लगेगा। मैसेज का साइज़ आपका छोटा है और बैंडविड्थ ज़्यादा है तो कम टाइम में भी इजीली पहुंच सकते हैं हम लोग। ये बेसिक कॉमन सेंस वाले टॉपिक है अभी। ओके, और बैंडविड्थ एंड डिले प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ से मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, यहाँ से मैं अभी आज नहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, सो बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट क्या होता है नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं यहाँ से।